बच्चों नमस्कार। विधाओं के अंतर्गत कल आपने जाना कि जीवनी और आत्मकथा क्या है और इसमें क्या अंतर है। आज हम पढ़ेंगे संस्मरण। जैसा कि नाम है स्मरण, किसी स्मरणीय घटना या तथ्य को जब कोई व्यक्ति उसके यथार्थ रूप में सशक्त एवं रोचक भाषा शैली में प्रस्तुत करता है तो वह रचना संस्मरण कहलाती है। जब कोई विद्वान महापुरुष कहीं पर जाता है या अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को याद करके कलात्मक ढंग से और उसके यथार्थ रूप का चित्रण करता है तो वह रचना संस्मरण कहलाती है। मतलब याद करके अच्छी या बुरी घटनाओं को जब हम याद करके लिखते हैं तब उस रचना को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण के आधार पर भी पाठक और हमारे देश, समाज एवं परिवार का उत्थान होता है और पाठक उससे लाभान्वित भी होते हैं। बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने वर्ष 1907 में पंडित प्रताप नारायण मिश्र का संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया था। डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत के अनुसार संस्मरण का प्रथम लेखक सत्यदेव परिव्राजक हैं। इन्होंने मेरी कैलाश यात्रा संस्मरण लिखा। इसके अतिरिक्त महादेवी वर्मा ने स्मृति की रेखाएं स्मारिका संस्मरण की रचना की। फिर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने दीप जले शंख बजे संस्मरण लिखा। हरिवंश राय बच्चन ने नए पुराने झरोखे, उपेंद्र नाथ अश्व का मंटू मेरा दुश्मन, ज्यादा अपनी कम पराई आदि संस्मरण रचनाएं की। विष्णु प्रभाकर द्वारा कुछ शब्द कुछ रेखाएं संस्मरण की रचनाएं हुई। राहुल सांकृत्यायन ने बचपन की स्मृतियाँ, जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी। इसके पश्चात जगदीश चंद्र माथुर ने 10 तस्वीरें जिन्होंने जीना जाना। सेठ गोविंद दास ने स्मृतिकरण चेहरे जाने पहचाने। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा चेतना के बिंब, माखनलाल चतुर्वेदी का समय के पांव, रामधारी सिंह दिनकर का लोकदेव नेहरू संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ आदि प्रसिद्ध संस्मरण हुए। इनके माध्यम से रचनाकार एवं पाठकों ने विशेष लाभ प्राप्त किया और अपने यादगार लिखने के लिए प्रेरित हुए। एक और, जिस रचना में लेखक अपनी यात्रा के सुगम एवं कड़वे अनुभवों का वर्णन लिखता है वह रचना यात्रा वृत्त कहलाती है। जिस गद्य रचना में रचनाकार किसी यात्रा के अनुभव का यथात्मक एवं कलात्मक वर्णन करता है उस रचना को यात्रा वृत्त कहते हैं। यात्रा वृत्त के माध्यम से जब पाठक यात्रा वृत्त की रचनाओं को पढ़ता है तो भले ही वह स्थान पर ना गया हो लेकिन वहाँ के आनंद का अनुभव कर लेता है और वहाँ के खान पान, रहन सहन और वहाँ के विचारों को जान लेता है तथा जब वह कभी वहाँ पर प्रस्थान करता है, जाना चाहता है तो उसकी यात्रा भी उनके अनुभवों को पढ़ करके सुगम हो जाती है क्योंकि वह वहाँ के खान पान, रहन सहन, रीति रिवाजों को समझ लेता है और आगे से इस प्रकार की तैयारियों को लेकर के चलता है। यात्रा वृत्त विधा का निर्माण भारतेंदु हरिश्चंद्र के भारतेंदु युग से ही शुरू हो गया था। इन्होंने कवि वचन सुधा नामक पत्रिका में 1871 से 1889 ईस्वी तक काफ़ी यात्रा वृत्तांतों का वर्णन किया है। सबसे प्रथम यात्रा व्रत भारतेंदु हरिश्चंद्र का सरयू पार की यात्रा है।
इसके अतिरिक्त राम नारायण मिश्र का यूरोप यात्रा के 6 भाग इन्होंने लिखे। फिर मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, हिमालय परिचय, किन्नर देश में घुमक्कड़ शास्त्र राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित है। राहुल सांकृत्यायन को घुमक्कड़ शास्त्र का श्रेष्ठ विद्वान कहा जाता है। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो ये रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत हैं। वह दुनिया सागर की लहरों पर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा लिखित है और अज्ञेय द्वारा लिखित अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली आदि अनेक यात्रा वृत्तांतों की रचना करके लेखकों ने पाठकों की रोचक और मनोरंजन यात्रा को सुलभ बना दिया है।